अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम और ये वीडियो है चीन की अजीम दीवार के बारे में। क्योंकि 13,000 मील की मिट्टी और पत्थर से बनी हुई ये दीवार चीन के देहातों में से बल खाती हुई जाती है और इस दीवार की तारीख उतनी ही दिलचस्प है जितनी इस दीवार में बल हैं। आज से तकरीबन 2500 से 3000 साल पहले चीन की मुख्तलिफ छोटी बड़ी जागीरदाराना रियासतों ने अपने इर्द गिर्द छोटी बड़ी दीवारें बनाना शुरू कर दी। दरअसल ये दीवारें इन छोटी बड़ी रियासतों ने शुमाल के खानाबदोश हमलावरों से बचने के लिए बनाई थी और ये खानाबदोश हमलावर मंगोल और तुर्क्स थे जो अक्सर चीन की रियासतों के ऊपर हमले करके उन्हें लूट के चले जाया करते थे। और तकरीबन 2200 साल पहले चीन के एक अजीम शहनशाह ने इन तमाम छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। तो मशरक की जानिब बहरा एक्यूनूस या पैसिफिक ओशन और जनूब की जानिब तिब्बत की सतह मुर्तफा हमलावरों के खिलाफ कुदरती रुकावटें बन गई, मगर शुमाल के पहाड़ों से चीन को अभी भी तुर्क और मुगल हमलावरों से खतरा था। तो अपनी रियासत की हिफाजत के लिए शहनशाह ने पहले से मौजूद इन छोटी छोटी दीवारों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया और इसने बहुत सी नई दीवारों की भी तामीर शुरू करवा दी। और जब ये छोटी छोटी दीवारें आपस में मिली तो दीवार बड़ी से बड़ी होती गई और जब दीवार की तामीर मगरब में लिनताओ से मशरक में लियोदोंग तक पहुंची तो लोगों ने इसे द लॉन्ग वॉल या फिर द ग्रेट वॉल कहना शुरू कर दिया। और दीवार की तामीर के दौरान शहनशाह ने सिपाहियों और आम लोगों का इस्तेमाल किया और अफवाहों के मुताबिक बहुत से लोगों से ज़बरदस्ती भी इस दीवार की तामीर के दौरान काम करवाया जा रहा था। और चीन के जो मुजरिम हुआ करते थे उन्हें उनकी सज़ा के तौर पर इस दीवार में काम करवाया जाता था और बहुत से मासूम किसानों को भी ज़बरदस्ती दीवार में काम पर लगाया जाता था। चीन की इससे अगली सल्तनत हान डायनेस्टी के दौर में भी इस दीवार की तामीर का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी रहा और दीवार लंबी से लंबी होती गई और अब ये दीवार तकरीबन 3700 मील की हो गई थी। और इस सल्तनत के दौर में भी लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाने का सिलसिला जारी रहा और अफवाहों के मुताबिक लोगों को इस दीवार की तामीर के दौरान इतना रौंदा गया कि ये दीवार पूरे चीन में बदनाम हो गई। और उस ज़माने के चीन के अफसानों और नज़मों में दीवार की तामीर के दौरान मरने वाले लोगों की इज्तमाई कब्रों का जिक्र है और अफवाहों के मुताबिक बहुत से मरने वाले लोगों को दीवार के अंदर भी दफनाया गया है। मगर बहुत से लोगों की कुर्बानियों से बनने वाली ये दीवार ज़बरदस्त और ठोस तो थी मगर नाकाबिल तस्खीर नहीं थी, क्योंकि चंगेज़ खान और उसके बेटे कुबले खान दोनों चीन पे अपने हमलों के दौरान इस दीवार को पार करने में कामयाब हो गए थे। 1368 में चीन के अंदर एक नई सल्तनत मिंग डायनेस्टी का क़याम हुआ। तो इस सल्तनत ने भी दीवार को दोबारा से मजबूत करना शुरू कर दिया और इस पे नए किले भी तामीर करना शुरू कर दिए और दीवार की तामीर के दौरान मकामी भट्टों से ईंटें और पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे थे और ये दीवार अब तकरीबन 21 फुट ऊंची और 21 फुट चौड़ी हो गई थी। और इस इतनी लंबी दीवार के अंदर जगह जगह पे किले और सिपाहियों की निगरानी के लिए मीनार बनाए गए थे और जब कोई हमलावर दीवार के नज़दीक आता था तो इन मीनारों के दरमियान आग लगा के सिग्नल दिए जाते थे, जिससे चीन के फौजी इकट्ठे हो जाते थे और अपने डिफेंस के लिए तैयार हो जाते थे। और दीवार में छोटी और बड़ी खिड़कियाँ थीं। छोटी खिड़कियों से तीरंदाज हमलावरों पर तीर मारा करते थे और बड़ी खिड़कियों से हमलावरों पर पत्थर फेंके जाते थे। 1644 में चीन के शुमाली कबीलों ने पुरानी सल्तनत का तख्ता पलट दिया और अपनी नई सल्तनत का आगाज़ किया, जिसे चिंग डायनेस्टी कहते हैं। और इस चिंग डायनेस्टी में मंगोल कबीले भी शामिल थे और अब दूसरी मरतबा चीन पे वही लोग हुकूमत कर रहे थे जिनसे बचने के लिए चीन ने ये दीवार बनाई थी। और अब जब चीन की सल्तनत में मंगोलिया भी शामिल हो गया था तो चीन की हदूद इस दीवार से बहुत आगे तक जाती थी, तो दीवार की ज़रूरत तकरीबन ख़त्म हो गई थी। और इस वक्त के बाद दीवार का बाकायदा इस्तेमाल ना होने की वजह से दीवार की हालत ख़राब से ख़राब होती गई और वर्ल्ड वार 2 यानी जंग अज़ीम 2 के दौरान जापान के हमलों से बचने के लिए चीन की फ़ौजों ने इस दीवार के कुछ हिस्सों का दोबारा से इस्तेमाल भी किया। और अफवाहों के मुताबिक चीन की फ़ौज दीवार के बहुत से हिस्सों का इस्तेमाल अभी भी करती है, मगर आज दीवार की बुनियादी हैसियत सकाफ़ती है क्योंकि ये दीवार इंसानों की बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी तामीरात में शुमार की जाती है और 1987 में इस दीवार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दिया गया था। तो यहाँ पे आप आयरनी देखें कि जो दीवार दूसरे लोगों को चीन से बाहर रखने के लिए बनाई गई थी, आज उसी दीवार की वजह से चीन के अंदर लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। और इस दीवार की एक और खसूसियत यह है कि ये पुराने वक्तों में भी हमलावरों को चीन से बाहर रख के चीन को फ़ायदा देती थी और आज भी जब इस दीवार को बहुत से सयाह विजिट करने आते हैं तो उससे भी चीन को फ़ायदा होता है। तो यानी कि ये दीवार चीन के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपने इस दीवार की तारीख के बारे में कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।